में श्रम कल्पांत आप छात्रों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम। यहाँ पर आए हुए श्रीम ऐश्वर्यम कल्पांत परिवार के मंच के ऊपर सभी साधक, उपासक, अध्यापक और ज्ञान पीयूष, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ तथा हमारे साथ अनंत अनंत जो ब्रह्मांड की चेतनाएं यहाँ पर है, उन सबको भी प्रणाम करते हैं। चातुर्मास चालू है। चातुर्मास में बहुत सारे त्योहार, व्रत है, बहुत सारे फंक्शंस है, उत्सव है, और यह सारे त्योहार, यह सारी बातें जो है, यह सब हमारे जीवन शैली में, हमारे जीवन से जुड़ी हुई, हमारे जीवन को जीवित्व देने वाली विधाओं के साथ बनाए गए हैं। हमने कब क्या खाना है, कब क्या पीना है, कब सोना है, कब जागना है, हमने किस त्योहार को क्या करना है तो क्यों करना है, कुछ बातें नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है। सावन का महीना चल रहा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, साउथ यानी के उत्तर और दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो कैलेंडर में एक पंचांग बोलो, कैलेंडर बोलो, इसमें 15 दिनों का थोड़ा सा फर्क पड़ता है कुछ त्योहारों का। कि जैसे हम देखेंगे कि कहीं पे नाग पंचमी है तो 15 दिन पहले हो गई, कहीं पे आज है तो कहीं पे शायद कल होगी, वैसे तो हो गई है। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, नाग देवता से जुड़े बहुत सारी बातें होती है। तो ये सब क्यों है? क्या हर घर में नाग होता है? क्या हर घर में जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय पाली जाती है तो क्या हम क्या नागों को पालते हैं? लेकिन फिर भी क्यों इस त्योहार का महत्व है और इसका हमारे से क्या नाता है? क्या इसका हमारे हस्तरेखा से नाता है क्या? हमें ये देखना है, क्योंकि हम जिस अभ्यास को कर रहे हैं उस अभ्यास में जो जो बातें हैं, हमें हमारे आसपास की गतिविधियों में उन सब बातों को देखना है, उन सब बातों को समझना है। और जब तक हम उन सब बातों को ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक हम हमारे जीवन को सही तरह से बना नहीं पाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि आज सर्पों की पूजा होती है, सर्पों के लिए दूध रखा जाता है, सर्पों के लिए रक्षा सुरक्षा की बातें होती है। एक तरफ तो ऐसा होता है कि कई मतलब बोले ना कि वो छोटा वाला जो एक कीड़ा होता है सादा सा, वो दिख जाए तो भी हम उससे डर जाते हैं। कुछ लोग तो रस्सी से अंधेरे में डर जाते हैं। कहते हैं ना कि चूहा तो गणपति जी के मंदिर में बैठा है तो उधर तो उसे माथा टेक रहे हैं, और हमारे घर में चूहा निकल गया तो बैट लेके भाग रहे उसके पीछे। आने दो ना, थोड़ा सा खिला दो उसे, 2-3 दिन खिला, वो चला जाएगा। सांप को भी बोला जाता है कि जब तक किसी जानवर को हम नहीं छेड़ते वो हमें नहीं छेड़ता है, वो कोई आपको काटता नहीं है। सर्प को किसान का मित्र बताया गया है। सबसे मुख्य बात, हम जो अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं, यह अनाज सिर्फ बोने से नहीं उगता है, इसके लिए भूमि का अंदर से मुसमुसी होना बहुत जरूरी है। उसका एक न एक जो कण है, वो कण विश्लेषित होना, उस कण का भुरभुरा होना बहुत जरूरी है। और इसका कार्य सर्प करते हैं, क्योंकि इनके बिल जमीन के नीचे होते हैं। तो हमारे जो किसान भाई है, वो लोग इस सावन भादो में जो बीज बोते हैं, तो उनके लिए ये हमारे सर्प जो है 12 महीने उस भूमि को अंदर से इतना जो अंदर से वो उसको मतलब भुनभुना करके रखते हैं। तो इन्हें सर्प को हम किसान का मित्र बोलते हैं। तो हम जो भी अन्न खा रहे हैं, हम जो भी जीवन जी रहे हैं, हम जो जितना जीवित आहार खा रहे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं यह सर्प भी हमारा मददगार है, हमारा हेल्पर है। हमारा उसके प्रति का जो ऋण है, हमारे उसके प्रति का जो भाव है, प्रेम है, तो इसे हमें कृतज्ञता को धन्यवाद करना होता है, हमें गिवर होना होता है। और प्रकृति के धन्यवाद के अंदर इस नाग देवता का भी हम लोग आज के दिन
धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे योग होते हैं, तो हस्तरेखा के अंदर हम अनेकों अनेक योगों की बात करेंगे। अब मुझे यहाँ पर फास्ट फास्ट लिखना है, और इतना ही लिखना है कि हमने पिछली बारी को जैसे अभी बताया है। हमने साधारण कितनी रेखाओं का अभी तक अभ्यास किया है, हमें ये चाहिए 5, 6, 7। हमने कितनी रेखाओं के ना जाने। कुछ लोग लिखिए कि रेखाओं के नाम लिखिए, कुछ लोग जो है तो हमने ग्रहों का ये किया है। अब ये होने के बाद हमें सिर्फ अभी कितनी रेखाओं को हमने पढ़ा है, सुना है, इतना ही बोलना है, उसका आंकड़ा कि इतनी रेखाएं होती है। दूसरी बात, मैं आज फिर आपको प्रश्न करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा, पिछली बार हमने आरोग्य और ये सारी बातें देखी थी, लेकिन कुछ अनायास से भय वाले विषय होते हैं। क्या ऐसा होगा तो क्या होगा, क्या ये होता है क्या, क्या ये बाधा होती है क्या, क्या ये ब्लेसिंग होती है क्या। तो ऐसे तरह के जो भी आपके मन में विषय है कि क्या ये हस्तरेखा से देखा जा सकता है क्या, ऐसे अपने एक एक प्रश्न डालिए। आपके लिए मैं 2 मिनट देती हूँ। आपको क्या उत्सुकता है कि हस्तरेखा से क्या देखा जा सकता है? आपके अंदर अनायास भय वाला कोई प्रश्न हो तो वो यहाँ लिख दे। बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है कि मेरा बुढ़ापा कैसे जाएगा। बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है कि क्या ये योग होता है क्या। क्या आप ऐसे जो भी योगों के नाम जानते हो, कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा सुना होगा कि हाँ ये योग होता है, वो योग होता है, तो ऐसे किसी भी आप योग का नाम लिख सकते हो। या आज आप मुझे अगर मौका मिला तो मैं तो ये प्रश्न करूंगा, ऐसा कोई अगर मन में विषय लेके बैठा है तो वह व्यक्ति भी अपना प्रश्न यहाँ पर लिख सकता है। क्योंकि हमारी जो नेचुरल जो एक माइंड पावर होती है कि हमारे मस्तिष्क में जो नेचुरली चलता है, उसे अगर हम उस भाव को अगर हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। तो बहुत ज्यादा भी दिमाग को जोर नहीं देना है। या आपको यदि कोई योग नहीं पता है तो जरूरी भी नहीं है कि आपने हमें कोई योगों के बारे में बताना ही है। और किसी के मन में अगर कोई ऐसा बात रह गई है कि नहीं ऐसा कोई योग हो सकता है क्या, तो इसके लिए मैंने कहा है कि आप है तो मुझे यहाँ पर बताइए कि हाँ ये योग होता है, यह हमने सुना है, और क्या हम इस योग को यहाँ पर देख सकते हैं क्या। ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको? ये रेखा दिख रही है, भाग्य रेखा। बहुत सारे हाथों से हम योग देखते हैं, हमारे हाथों से हम बहुत सारी विधानें देखते हैं, हमारे हाथों से हम बहुत सारी उपासना, प्रार्थना, साधना तथा हमारे जीवन का ध्येय, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या शक्ति है यह भी हम देख सकते हैं, और हमारे अंदर क्या कमी है हम यह भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे काल सर्प दोष की। ज्योतिष में हमने पत्रिका से सुना है, कितने लोगों ने सुना है काल सर्प दोष होता है, पितर दोष होता है, शापित दोष होता है। बिल्कुल, हाँ जी पाटिल जी, मान सिंह जी, बिल्कुल। तो सुना है, बिल्कुल। तो अब ये दोष होता है, नहीं होता है तो कितने तरह का होता है, ये जो एक चिंता विचार मंथन का ये विषय होता है। लेकिन अगर कहीं से कहीं कोई बात का प्रश्न आता है, या कहीं से कहीं अगर किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा प्रचलितता होती है, तो उसके पीछे थोड़ा बहुत तो कुछ होता है। अब ठीक है, उस विषय को हम कितना माने कितना ना माने, उसके रिजल्ट हमें कितने हैं नहीं है, या वो जब बोलते हैं ना कि जब तक हमें कोई रोग ना है या हमें कोई तकलीफ नहीं है, इसका तात्पर्य वो चीज इस संसार में नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने पिछली बारी को भी बोला था
कि आपके घर के सामने अगर एक एमबीबीएस का भी अगर हॉस्पिटल है कि एमडी हो है या एक सादा भी कोई है या आयुर्वेदाचार्य है और आपका अगर पेट में दर्द नहीं तो आप वहां नहीं जाओगे। और अगर आपको कैंसर है, आपको कुछ ऐसी बीमारी है, आपको अटैक आ गया है तो आप तो 200-500 किलोमीटर पे ढूंढते हुए निकल जाओगे। तो हमारे जीवन में कोई बात नहीं है, इसका तात्पर्य वो संसार में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो काल सर्प दोष क्या है, कैसे होता है, इसकी निर्मिति क्या होती है, इसे हम कैसे देखें और इसके लिए हम क्या उपाय योजना कर सकते हैं, क्या हमें उपाय करने चाहिए, क्या उपाय का उपयोग होता है क्या? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आज हम इस विषय पे चर्चा करें या हम हमारा रेगुलर अभ्यास करें। यस और नो? क्या हम हस्तरेखा से काल सर्प दोष को देखें? आप पढ़ना चाहोगे? एक्चुअल में ये हमारे एडवांस कोर्स का पार्ट है, पर कहते हैं ना कि बारात में झूम लेना चाहिए। तो आज जो नाग पंचमी का जो त्योहार है और आज वो एक एनर्जी है सृष्टि में फैली हुई, तो मुझे ऐसे लगता है कि उसका हम सदुपयोग लें। ओके, ज्यादातर सभी का मत आया है कि हमें इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। काल सर्प दोष जो होता है यह कोई भी मतलब हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी एनर्जी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परंपरा, कोई भी रीत रिवाज, कोई भी विज्ञान की अपनी पराकाष्ठा या कोई भी विषय अच्छा या बुरा नहीं होता है। वो किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। स्थान, काल, परिस्थिति उस चीज को अच्छा या बुरा अपना रिजल्ट देती है। तो कोई भी स्थिति या परिस्थिति 100% अच्छी या बुरी नहीं होती है। तो उसी तरह से काल सर्प दोष संपूर्णतः ना अच्छा होता है ना संपूर्णतः बुरा होता है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, सचिन तेंदुलकर के हाथों में भी काल सर्प दोष को बताया गया है और वो आज कितना बड़ा प्लेयर है। आप अगर गूगल पे ढूंढने निकल जाओगे ना, अच्छा काल सर्प, मध्यम काल सर्प, बुरा काल सर्प, तो सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो मैं उस लिस्ट में अभी जाना नहीं चाहती। मैंने एक बता दिया। तो काल सर्प दोष जो होता है ये कैसे बनता है, क्या बनता है, ये बहुत बड़ा विषय है। फिर भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है ये पहले मैं आपको बताऊंगी। तो क्लास को बिल्कुल आज हम लोगों को अच्छे तरह से सुनना है। एक परंपरा है, वो परंपरा किसकी है, क्या है, वो लोग कौन है, ये मैं आज नहीं बताऊंगी, लेकिन एक ऐसा विशिष्ट समुदाय है। हमने हमारा हस्तरेखा का अभ्यास का जो अध्ययन किया है, इस अध्ययन के अंदर हमने अनेक बुद्धिमान लोगों के बुद्धि के पीछे के रहस्यों को जानने की कोशिश की है हमारे साथ। तो इसके अंदर विशिष्ट समुदाय है, एक विशिष्ट विभाग, प्रदेश के जो लोग हैं वहां पे अगर हम देखेंगे तो वहां के लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, माइंड ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। तो सभी कैसे होशियार हो जाते हैं? हमारे घर में 4 भाई होते हैं, उस 4 अगर भाई बहन है तो उसमें से एक ऐसा तो एक वैसा तो एक वैसा। वो कहते हैं ना कि मिट्टी के 4 मटके होते हैं, एक तो शिव के मंदिर में पूजा जाता है, दूजा पानी के लिए होता है, तीजा और कहाँ होता है और चौथा मरघट पे होता है। तो एक मिट्टी से जो 4 बर्तन बनते हैं वो भी है तो एक जैसे नहीं होते हैं, हर किसी का अपना भाग्य होता है। तो 4 मटकों के भाग्य एक जैसे नहीं हो सकते, 4 मटकों का उपयोग एक जैसा नहीं हो सकता, 4 मटकों की सिखाई एक जैसी होते हुए भी उन्हें 4 जगह अलग-अलग जगह डिवाइड किया जाता है। तो फिर हमारा मस्तिष्क एक जैसे कैसे हो सकता है? लेकिन उस प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा उनकी बुद्धि मेल खाती है, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, बहुत ज्यादा संशोधक होते हैं। तो उसके ऊपर जब रिसर्च किया गया तो वहां पे ये पता चला कि वहां पर जब स्त्री गर्भवती होने वाली होती है उससे पहले तो गर्भदान तथा गर्भार्पण यानी कि उसके जो 9 महीने, इन सारे पीरियड्स में वो पति पत्नी
पत्नी को एक विशिष्ट वातावरण में रखा जाता है। उसके बाद में उनका विशिष्ट वातावरण में उनको रखने के बाद, उनको उनका जो भी प्रक्रिया होके उनका गर्भधान होने के बाद, उस स्त्री को एक ऐसी अच्छी रूम में रखा जाता है, उसकी सेवा में उसका पति होता है और ज़्यादातर उस स्त्री को बहुत अच्छा संगीत, बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छी सारी अच्छी-अच्छी बातें दी जाती है। प्लस में उसे कुछ ऐसे कोड, गणित ऐसे कुछ उसे क्विज़ दिए जाते हैं छुड़ाने के लिए कि वो अपना माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे और उसमें उसका पति उसे हेल्प करता है। दूसरी बात उसका खान-पान, आहार-विहार हम जो कहते हैं बस कि गर्भवती को अच्छा आहार-विहार दे दो, पानी-पूरी खिला दो, ये कर दो, उसके मन में आए वो खिला दो। भले फिर वो उसके आरोग्य को अच्छा हो या नहीं हो। एक्चुअल में गर्भवती को जो होता है, गर्भवती महिला को जो होता है सप्त कलर का धान्य, सप्त कलर की सब्जियाँ, सप्त कलर का धान्य यानी कि हमारे सप्तधान जो होते हैं। बाद में बोलते हैं ना कि पितृदोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, बच्चा विकलांग हो गया और फिर बाद में तो ये दान कर दो, वो दान कर दो। अरे ये सब बाद में करते हैं ठीक है, लेकिन पहले ही उसे अगर आप उसके आहार-विहार में अगर ये सब अगर देते हो, तो ये सारी बातें आएगी ही नहीं। ज़्यादातर क्या कहा जाता है कि पितृदोष में, काल सर्प दोष में ऐसे दोषित जो बच्चे होते हैं, ऐसे कई विकलांग हो जाते हैं या इनके भाग्य में बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि इनके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, ये लोगों को बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। ये सारी बातें वहाँ से बोलते हैं या आपके तो पूर्वजों ने कुछ अच्छे कर्म किए नहीं होंगे, आपके पूर्वजों के कुछ कर्म बाकी है, इसके लिए ये दोष आपके इसमें आया है। कर्म बाकी है मतलब क्या? तो कर्म यही होता है कि हमारे घर में जब नववधू आती है बड़े बैंड बाजे दाइजे के साथ, तब तो हम उसका बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। नए-नए 9 दिन बहुत प्यार भरे निकल जाते हैं। सासू माँ कहती है, "नहीं, नहीं बेटा तू रहने दे।" बहू कहती है, "नहीं, नहीं मम्मी जी मैं नहीं करूँगी।" लेकिन जब 15 दिन आता है तो बहू जी कहती है, "क्यों बेल बजा रहे हो? उठ जाऊँगी ना।" और सास कहती है, "मरी कब बाहर आएगी और करेगी इधर नाश्ता, हमें भूख लगी है।" तो मतलब ये घर-घर की कहानी है। तो ये होता है। लेकिन जब वह पराये घर की बेटी आपके घर आती है, आपके वातावरण में उसे ढलने के लिए थोड़ा समय लगता है और उस समय को देते वह एक नवजात शिशु के आगमन की ओर, उसे जन्म देने की ओर एक नई पीढ़ी को वो आपके यहाँ प्रज्वलित करने के लिए वो तैयारी करती है और उस समय हमारा उसके साथ क्या बर्ताव है, यह उस गर्भ के ऊपर बहुत मायने रखता है, बहुत काम देता है। उस समय वो आहार-विहार विचार क्या कर रही है, ये बहुत मायने रख रहा है। मैं फास्ट फूड का विरोध नहीं करती हूँ कि ये मत खाओ, लेकिन फास्ट फूड ये उतने पुरता ही खाओ कि जितना आपकी जीभ की टेस्ट है, पेट भरने के लिए मत खाओ। मैं भी कभी-कभार खा लेती हूँ 2-3 साल में, तो आप 2-4 महीने में, 2-4 हफ्ते में खा सकते हो। लेकिन उसे अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि बच्चों को हम जब अभी आदत बनाते हैं ना, तो फिर वो आगे जब उनको उन चीज़ों से दूर होना होता है, तब वो हो नहीं पाते हैं। फिर वो लड़का हो या लड़की हो। ल ऐसी चीज़ों की ज़्यादा अगर आदत होगी तो उसका भी तो वीर्य बलवान कैसे होगा? हुँ? हम यहाँ पे शरीर शास्त्र और मानस शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो ये सब बातें मुझे आज बताना ज़रूरी रहा है। क्या हम हस्तरेखा में ये सारी बातें देखते हैं कि पुरुष के अंदर का तत्व क्या होता है, स्त्री के अंदर का तत्व क्या होता है और इससे आगे की फिर संतति क्या होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो एक समुदाय है, वह समुदाय उस गर्भवती को एक विशिष्ट वातावरण में रखता है। आहार-विहार, संगीत, अच्छे विचारों के साथ उसे कुछ ऐसे प्रश्नोत्तरी दिए जाते हैं, जिसमें वो अपने माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करती है और माता जिस विषय को जितना ज़्यादा अपना वक़्त देती है, माता जिस विषय पे जितना ज़्यादा चिंतन करती है, माता जिस विषय को जितना ज़्यादा आस-पास देखती है, उन सभी का परिणाम उस गर्भ पे होता है। तीसरे चौथे महीने में जब बच्चे के हाथ बनते हैं, इसके ऊपर ये पहले जो पोर होते हैं, ये पहले पोर्स के ऊपर के जो न्यूरॉन्स होते हैं, इसकी जो क्षमता होती है, ये वहाँ पर बनती है। तो हमें आगे जीवन भर बच्चे के नाम के ऊपर कितनी एफडी रखेंगे, कितनी प्रॉपर्टी रखेंगे, कितना बैंक बैलेंस रखेंगे या कितना सोना-चांदी बाँटेंगे,
दान करेंगे, देंगे या उसके लिए रखेंगे, उससे ज्यादा अगर हम उसके माइंड के अंदर ही अगर हम उसे रख दे, जो भी अच्छे विचार, अच्छे संस्कार है, तो वो अपने आप में ही आपका नाम उद्धार करेगा और खुद का लाइफ भी अच्छे से जिएगा। बाद में उसके लिए दुनियादारी करके अपना भी जान जलाओ, अपना भी समय खराब करो और उसके भी जीवन में उतार चढ़ाव देखो, उससे ज्यादा तो हमें यहाँ पर किया हुआ अच्छा होता है। तो बात यहाँ पर आती है कि अब जो हो गया वो पीछे हो गया, अब आ गया होगा, अब होगा किसी के इसमें दोष, तो फिर क्या करेंगे? पहली बात तो हम इस दोष को कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर हम आएंगे, हम देखेंगे कि ये है हमारी कौन सी रेखा है ये? लिखो कोई। अंगूठे के पास से जाने वाली रेखा। देखती हूँ किसी को क्या क्या ध्यान में रहता है। इसे कहते हैं जीवन रेखा। ओके, इसे कहते हैं जीवन रेखा। अब ये जो जीवन रेखा होती है ना, तो ये इस तरह से थोड़ी सी ऐसी 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 नदियां कैसे लहरें खाती है, तो नदिया की लहरों के जैसी, या सर्प जो ऐसे 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 चलता है, इस तरह से ये जीवन रेखा होती है। यह एक द्योतक होता है आपकी कुंडली में, या आपके जीवन में काल सर्प दोष हो सकता है, यहाँ से हम देखेंगे। बाकी के बहुत सारे चिन्ह है, लेकिन मैं आज मोटा मोटी चिन्ह बताऊंगी, क्योंकि हमने अभी पूरा हाथ का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन आपको एक पता रहे। दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे, यह हमारी भाग्य रेखा है। मेरी आवाज आ रही है? मैं ना दिखूं कोई बात नहीं, आपको बोर्ड दिखना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, ये हमारी भाग्य रेखा है। तो यह भाग्य रेखा को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी ये ऐसे जीवा जैसा बनता है, और यहाँ पर जो है लास्ट में भी है तो जीवा जैसा बनता है। तो इस तरह की जो भाग्य रेखा होती है, यह भाग्य रेखा भी हम यहाँ पर देखेंगे कि यह भी है, तो आपको काल सर्प दोष होने का प्रमाण बताती है। बहुत सारे हाथों के अंदर क्या होता है कि ये यहाँ पे ऐसी छोटी रेखा बन गई, यहाँ पर छोटी बन गई, यहाँ पर छोटी, यहाँ पर, 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 ये यहाँ पर, और ये इनमें तो ये ऐसे आ जाते हैं। मतलब जहां पर भी इस तरह का विषय आता है, तो ये जो छोटी 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 ऐसे कहीं पे भी वो बन सकती है। ये ज्यादातर या भाग्य रेखा के आसपास भी होती है। तो ऐसे जो किसी के हाथ पे अगर हम देखते हैं, जरूरी नहीं है इतनी सारी है, लेकिन ऐसे 2 से 3 वो होती है। कीमान एक होती है तो थोड़ा कम प्रमाण होता है, वो अर्ध का काल सर्प बोलेंगे, जो भी उसका विषय है। तो इसके हम जहां जहां पर भी वो होती है, वहां के सुखों में वो हमें कमी देती है, या कहीं पर वह हमें अच्छे सुख भी देती है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारी मस्तिष्क रेखा बन गई। मस्तिष्क रेखा के अंदर भी हम देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा के शुरुआत में, मेरे इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना कि मस्तिष्क रेखा की शुरुआत में भी और अंत में भी हमारी हार्ट लाइन, हृदय रेखा, अंतकरण रेखा, इसके स्टार्ट में भी और लास्ट में भी अगर यह रेखा होती है, यह रेखा होती है, तो हम इसे यहाँ पर, ये देखिए, ये मस्तक रेखा, ये अंतकरण रेखा, ये जीवन रेखा। मैंने जीवन रेखा को आपको बताया है कि यह जीवन रेखा हमारी वाली इस तरह से होती है। आपको दिख रही है ठीक से? ओके, तो मुझे सुदर्शना जी और पाटिल जी की ओर से इशारा मिल चुका है। मैं मान के चलूंगी कि ये सबको दिख रहा है। तो मस्तक रेखा के यहाँ पे अगर हमें इस तरह से दिखता है, या मस्तक रेखा भी थोड़ी सी लहर खा के चलती है, या इसके अंदर थोड़ा सा ऐसी भी होती है, देखो किसी किसी की ऐसे यो 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 यो, जैसे गेहूं 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 लाइन से रख दिए हो।
ऐसे होती है। बहुत से लोगों की ये जो हृदय रेखा है ना, ये भी ऐसे होती है। तो उसके और भी अर्थ होते हैं, मतलब ऐसे लोगों का थोड़ा-सा मन कमज़ोर वगैरह होना करना। लेकिन वहाँ पे अगर विशिष्ट पद्धति से अगर दो मुखी वो बनती है, तो वो वहाँ का काल सर्प दोष हमें बताती है। हम मस्तक रेखा का काल सर्प दोष अगर हम देखेंगे, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सैले हो रहते हैं। तड़क-फड़क बहुत जल्दी से, मतलब किसी भी बात के ऊपर चिढ़ना, किसी भी बात के ऊपर प्रतिक्रिया देना, बिना सोचे समझे पंगा लेना और अपने ही बुद्धि से अपने ही भाग्य को रोक लेना, अपने ही बुद्धि ने हमारे कर्म से, हमारे स्वयं के हड़बड़ी वाले कर्मों से है, तो अपने आप को हमेशा, इनको भाग्य ने बहुत कुछ दिया होता है, ये हमारी भाग्य रेखा है। तो ये कर लेते हैं। दूसरी बात यहाँ पर हमारी आती है, यह है अनामिका और ये है रवि रेखा। तो यहाँ पे रवि रेखा के यहाँ पर भी जब यह स्थिति बनती है सर्प जीवा की, तो यहाँ पर हम ज्यादातर देखेंगे कि यदि किसी हाथ के अंदर इस रवि रेखा हर किसी की इतनी बड़ी हो जरूरी नहीं है। रवि रेखा है तो ये इतनी भी होती है, ये इतनी भी होती है, इतनी भी होती है। हम्म तो रवि रेखा के यहाँ पे हम अगर इसे सर्प जीवा देखेंगे, प्लस अगर मस्तक रेखा यहाँ पे भी अगर सर्प जीवा है, तो इसे आप मतलब 99% हम बोलेंगे, 1% मैं ईश्वर के लिए छोड़ रही हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, तो मेरी तरफ से तो मैं 60% ही बोलूंगी कि यहाँ पे हम 60% को माने के बोलने की भाषा में 99% जो होता है, ये हमारे पिता के परिवार से, दादा नाना के परिवार से पैतृक जो बोलते हैं, वह पैतृक यहाँ पे काल सर्प दोष बनता है, पैतृक पितृ दोष बनता है। और जब अंतकरण रेखा पे जब यह सर्प जीवा बनती है और जीवन रेखा इस तरह से हो, या जीवन रेखा का भी जो है तो इस तरह से जीवा बनती है, तो यह हमारी ननिहार की ओर के जो दोष होते हैं, वो दोष हमें यहाँ पे देखने में मिलते हैं। और मैं यह बात बहुत ही विचार से, और मैंने ऐसे लोगों को प्रश्न पूछे हैं, क्या आपके ननिहार में आपकी मासी की डिलीवरी में मौत हुई है क्या? क्या आपके ननिहार में आपके मामी के साथ ऐसा हुआ है क्या? मैंने जब लोगों को ऐसे प्रश्न पूछे, क्या आपके बुआ को ससुराल में, अभी तो नहीं करते वैसे कोई, अभी वो स्टो हो नहीं रहे, लेकिन वो पहले विषय होते थे, क्या आपकी बुआ को ससुराल में जलाया गया क्या? क्या आपकी बुआ गर्भवती समय में उसका ऐसा हुआ क्या? उसके 6 गर्भपात हुए क्या? उसके 3 गर्भपात हुए क्या? क्या उसका 6 महीने का बच्चा गया क्या? तो ये ऐसे जब हम लोगों को प्रश्न पूछते हैं, तो वो हमें बिल्कुल यस बताते हैं। तो ये ईश्वरी कृपा है और यह अभ्यास है। सबसे मेन बात मैं बोलूंगी कि हम जब ऐसे कुछ चिन्ह देखते हैं और उसपे से जब हम सामने वाले को प्रश्न करते हैं, तो आता है। दूसरी बात, हमारा जो अंगूठा है, अंगूठे के यहाँ पे जो हमारा ये जो हाथ है, हम ये इसे देखेंगे, ये जो है, ये पार्ट हमारा थोड़ा सा बाहर आया हुआ होता है। अंगूठे के यहाँ का जो पार्ट होता है, यह भी थोड़ा सा जो बाहर आया हुआ होता है, यह भी हमें पितरों से, काल सर्प दोष से हमें, अब ये अच्छा है कि बुरा है, ये बात आगे की है, इसके ऊपर के चिन्ह आगे की है, लेकिन ये भी इन दोषों को, तो ये भी इन दोषों को हमें दर्शाता है। हमारी धन रेखा, मतलब हमारी भाग्य रेखा के यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये सर्प जीवा बनती है, तो इस समय ऐसे लोगों के जीवन के अंदर धन की बड़ी ही हम बोलेंगे कि प्रॉब्लम्स होती है। इन्हें धन मतलब बहुत ही कठिनाइयों से, प्रयासों से मिलता है। और ऐसे लोगों का, जिन लोगों की यहाँ पे ये सर्प जीवा होती है, ऐसे लोगों के जीवन में ये देखा गया है। फिर मतलब अगर दोनों तरफ है तो कष्ट ज्यादा है। लेकिन इन लोगों को है तो उतरती उम्र में, या हम ऐसा कहेंगे कि ऐसे लोगों को आफ्टर 56-58 के बाद में जो है, तो सुखमय जीवन, आनंदी जीवन और समृद्धिमय जीवन बनता है। अब आप बोलोगे कि पहले नहीं होता और फिर बाद में क्यों होता है?
तो इसमें क्या हो जाता है कि ये लोगों ने इतने कष्ट पाए हुए होते हैं कि कहीं न कहीं फिर ये ईश्वर भजन में लगते हैं, इन्हें सत्संग मिलता है, किसी का मार्गदर्शन मिलता है और ये लोग जब अपने कुछ कर्म सुधार लेते हैं, एक्चुअली इनके खुद के कर्म कितने भी अच्छे रहो, लेकिन पूर्व से जो आए हुए कुछ कर्म होते हैं। कहते हैं ना कि कुछ-कुछ लोग कहते हैं मैं तो इतना दान धर्म करता हूँ, इतना नित्य पाठ करता हूँ और मुझे ही कैसे तकलीफ है और वो मेरा मित्र तो कुछ नहीं करता, मेरा छोटा-बड़ा भाई तो कुछ नहीं करती, मेरी जेठानी तो हाथ भी नहीं जोड़ती, दिया भी नहीं लगाती और सारे पितरों को मैं ही जिमाती हूँ और मुझे ही क्या प्रॉब्लम है। तो वो लोग भी हम क्या करते हैं, हमारा जो बच्चा काम सुनता है उसी को 4-4 काम बताते हैं ना, जो नहीं सुनते उसे क्या कहते हैं, बड़ा निसंगा है, इसे ना बोले, उससे तो मैं हाथ से उठ के पानी ले लूँ, बराबर है? कोई तो ऐसे कर दिया करो मुझे लगता है सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो जो बच्चा बहुत ज़्यादा काम सुनता है ना, उसी को ज़्यादा काम दिया जाता है। जो यहाँ पे बार-बार मुझे इशारा करता है ना, मेरी भी अपेक्षा उसी की तरफ से होती है और मैं उसी की फ़ोटो सामने लेके बैठती हूँ। मुझे समझ में आता है कि ये बड़े ध्यान से सुन रहे हैं करके। सभी ध्यान से सुनते हैं, मज़ाक की बात है। आज त्योहार है तो थोड़ा-सा कुछ तो बोलूँगी। हुँ? तो विषय यही होता है कि हमारे पितृ भी जो होते हैं, वो उसी व्यक्ति को थोड़ा-सा जो तकलीफ देते हैं कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं जाए, रेखा किशोरी के पास जाए, मीनू के पास जाए या फिर सुदर्शना के पास जाए, फिर ये उनको कुछ तो बताए और फिर वो उपाय योजना करे और उससे उनको मुक्ति होवे और फिर जब उनकी पूर्ति हो जाती है, उनका आगे का जर्नी, आगे का जन्म, आगे की उनको योनि मिल जाती है, उनके कर्म कट जाते हैं, वो अपने आगे के यात्रा में निकल जाते हैं, तो वो पितर हमें आशीर्वाद देते हुए जाते हैं और इसीलिए इन लोगों के जीवन में है तो इनका बुढ़ापा बड़ा अच्छा होता है। तो ये बात यहाँ तक है। दूसरी बात ऐसी है कि जिन लोगों की सिर्फ नीचे इस तरह से जीवा होती है, ऐसे लोग भी हैं तो इनके बहुत से बिज़नेस बदलते हैं। ये लोग अलग-अलग बिज़नेस करते हैं, ये करके देख लो, वो करके देख लो, वो करके देख लो। अब इनको सपोर्टिंग भी क्या होता है पता है? जब भी ऐसी कोई रेखाएँ होती है ना, तो इनके साथ इनकी ये जो भाग्य रेखा होती है, तो इसके साथ एक इनकी चंद्र प्रभावी भी भाग्य रेखा होती है। यानी कि कहीं न कहीं कहते हैं कि निसर्ग समतोल साधतो, यानी कि प्रकृति अपना समन्वय बना लेती है। हुँ? तो प्रकृति कहीं न कहीं, कहीं अगर खुशी है तो कहीं गम है, कहीं गम है तो कहीं खुशी है, ये दोनों बातें हैं तो हमें प्रकृति देती है। तो यहाँ पर है तो फिर इन लोगों को कहीं इनकी पत्नी का सहयोग मिल जाता है, बचपन में माता, बहन, बुआ का मिलता है, फिर बाद में है तो इनको पत्नी का सहयोग मिलता है। यदि ये लोग जॉब में होते हैं, व्यापार में होते हैं, तो वहाँ पर इनको इनकी जो परलिंगी जो व्यक्ति होती है, इनकी फिर वो उनकी बिज़नेस पार्टनर हो, उनकी बॉस हो या उनके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयी हो, तो ऐसे परलिंगी व्यक्ति का भी इन लोगों को यहाँ पे साथ मिलता है। और यह जो लोग होते हैं ना, इनका विषय ये होता है कि यह लोग भी है तो खा पी के तो वैसे सुखी होते हैं, ये ज़्यादा दुखी नहीं होते, अच्छे घर में जन्मे हुए होते हैं। बस इनके लिए इनका पैसा ठीक से उपयोग में नहीं आता है और बार-बार बिज़नेस बदलने के वजह से इनका बिज़नेस रेशियो नहीं बढ़ता है और इनको लगता है कि हम घाटे में जा रहे हैं और ये सारा बंद करके ठप करके बैठ जाते हैं। लेकिन आफ्टर अगर हम बोलेंगे 45 आफ्टर 45 इन लोगों के जीवन में बाहर आती है और 45 से लेके 52 तक, यानी कि इनके उम्र के 52वें साल तक है, तो ये लोग है तो फिर से इतने सुंदर रेंज में आ जाते हैं और देखते इनका कार्य ऐसा बढ़ जाता है कि मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसे लोग फिर जो भी काम करते हैं ना, तो ये अकेले के लिए नहीं करते हैं, फिर ये समूह को लेके चलते हैं, ये समुदाय को लेके चलते हैं। फिर ये छोटी-मोटी फैक्ट्री डाल लेंगे, कंपनी डाल लेंगे या फिर कोई सामूहिक रीति से जो कार्य किया जाता है, कोई संस्था खोल लेंगे 5-7 लोग मिलके और उस संस्था के माध्यम से कार्य करेंगे। या फिर ये कोई ऐसा बिज़नेस चुनेंगे कि इनके हाथ के नीचे इनको 5-10 कारीगर की आवश्यकता है या फिर ये लोग जो होते हैं कि इस तरह से बिज़नेस करेंगे कि अलग-अलग
अलग जगह इनकी ब्रांचेस होती है, इनको फॉलो करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से ये लोगों का कार्य होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, टाइम क्या हो रहा है? मेरे पास कितना समय है आचार्य अभी? दिख नहीं रहा है। अभी 10 मिनट है। ओके, मैं 5 मिनट बोलूंगी, फिर 5 मिनट आप लोग बोलना। ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे कि काल सर्प कोई भी हो, काल सर्प है या काल सर्प में मैंने जो अभी बताई बातें कि जिनके जीवन में काल सर्प होता है, पितृदोष होता है, ऐसे लोगों का शुरुआती जन्म और जीवन एक तो बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति में रहेगा या बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में मतलब इन लोगों के 2 पड़ाव होते हैं कि ये जीवन में एक बार बहुत उच्चांक वाली स्थिति और एक बार बिल्कुल डाउन में गई हुई स्थिति देखते हैं। तो ऐसा ये योग इनके हाथों में होता है। दूसरी बात जो होती है कि अनंत प्रयास करने के बाद भी अगर आपके काम को आप बड़े शिद्दत से कर रहे हो और फिर भी अगर आपके कार्य में अनेकों रुकावटें आ रही है, कार्य नहीं हो रहा है और जो आपके साथ वालों के लिए बड़ी सहजता है लेकिन आपको दुर्लभता हो रही है, तो इस समय आप इस योग को बिल्कुल देखिएगा और इसके ऊपर आप निजात पाइएगा। अब इस पे निजात कैसे पाना है, इससे उपाय क्या करना है, अब इसके लिए बहुत सारी पूजा पाठ सब बताया जाता है। मैं फिर बोलूंगी, जेनु जैसो भाव तेनु वैसो, जो भगवान का जो होता है वो उसका वाला दर्शन होता है। जो भी है, आपका मन ही सबसे बड़ा है। आपका जो जैसा भाव होगा देव आपको उसी तरह से पाएगा, भगवान आपको उसी तरह से पाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर विषय क्या है कि हम एक एनर्जी को मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, और मेरा एक ही कहना है कि आप जिस धर्म में हो उस धर्म के कुछ नियमों को लेके चलो। हमें बाकी लोगों को नहीं देखना है, वो उनका तो नहीं है, फिर वो उनको नहीं ये होता है कि अरे उनका कुछ तो है उधर, तुम्हें नहीं पता है, ये तुम्हारा दोष है, ढूंढो ना। हाँ, जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर है, हमारे विष्णु भगवान के 24 अवतार ही है। वो पढ़ो, उनका ग्रंथ बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, सब कुछ है, बस हमें पता नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हमारी थाली में क्या है, हमें दूसरों के थाली का घी नहीं देखना है, हमारी खिचड़ी हमें खानी है। तो यहाँ पर विषय ये आता है कि निर्माता, जन्मदाता, पालन करता और संहार करता, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, पर इन सब के अंदर ऊर्जा किसकी है? तो उस शिव की है। शिव कौन है? परम पिता परमात्मा, एक निसर्ग की एनर्जी है। निसर्ग की एनर्जी जो होती है वो जन्म और लय की होती है। तो ये क्या मांगती है? जन्म और लय। और हमारी धरती पर क्या है? धरती के ऊपर 73% पानी है और बाकी का जो है भूमि है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी उतना ही पानी और उतना ही रक्त है। तो विषय यहाँ पर क्या आता है कि पत्थर ये जड़त्व है और पत्थर को हम, शिवलिंग को हम उस रूप में है तो हम पूजते हैं, सृष्टि के रूप में पूजते हैं। तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से, हमें शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से हम काल सर्प दोष, पितर दोष से हम निजात पा सकते हैं। भले ही इसकी बहुत सारी पूजाएं होती है, वो आप कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। तो ये सब बातें एक दूसरे से ऋण धर्म से लगी हुई है कि किसी का न किसी का पेट पानी, दाना पानी भगवान ने जोड़ा हुआ है। वो किसी को भी भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। तो हाथी को मन भर और चींटी को कण भर देने की जो व्यवस्था है, वह ये सारी बातें आती है कि कौन किस माध्यम से उपाय योजना करता है। लेकिन आपको लगता है कि हमें इतनी ज्यादा परेशानियों में नहीं पड़ना है, तो आप कम से कम 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि मेरे पथरी में है, और आजीवन चढ़ाइए। खुद पानी पीते हो ना 4 लीटर, तो फिर उधर भी 1 आधा लीटर डालिएगा, क्योंकि वहां पे आसपास जो चिड़ी मुंगी जो होती है उनको पानी मिलेगा। कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वो भी नहीं करना, मेरा विश्वास ही नहीं है। तो तू प्यासे को पानी पिला दे, प्यासे को पानी पिला दो, एक इंसान की आप प्यास मिटा दो। रोज का नियम पकड़ो कि मैं किसी को, अगर कोई मेरे दरवाजे आता है या कोई मुझे मांगता है या कोई मुझे ऐसा दिखता है, तो मैं उसे पानी पिलाऊं। शिवलिंग के ऊपर मैं पहले बात करूंगी कि शिवलिंग को जल जो हम चढ़ाते हैं, उसे शहद डाल के चढ़ाओ, दूध डाल के चढ़ाओ, दही डाल के चढ़ाओ, शक्कर डाल के चढ़ाओ, कुछ ना मिले तो सादा पानी चढ़ाओ।
और हम इसके साथ ये कर सकते हैं कि हम किसी को भी जिसको जरूरत है, जिस जो प्यासा है, उसे हमें पानी पिलाना है। कोई थका हारा होता है, आपके घर कोई मेहमान आता है, कभी-कभी हम इतने खुशी में पागल हो जाते हैं उससे बातें करते, कहाँ से निकले, कब आए, गाड़ी लेट थी क्या, जल्दी थी क्या, वापस कब जाओगे, चाय बनाओ क्या, कॉफी बनाओ क्या, नाश्ता बनाओ क्या, नाश्ता लेके आए हो, यही सारे प्रश्न करते, बेचारे को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते। घर पे आया हुआ मेहमान मेहमान राहु का रूप होता है, घर पे आया हुआ अतिथि राहु का रूप होता है, घर पे आया हुआ मित्र राहु का रूप होता है, और उसे पानी पिलाने के बाद हमारा राहु ठीक होता है। राहु माने के राहु को ही सर्प का रूप बताया गया है, इसका मुख बताया गया है। तो हमें जाने व्यक्ति को हो या अनजाने व्यक्ति को हो, हमें पानी पिलाना है। और हमारे यहाँ पहले की संस्कृति थी कि कोई भी आता था तो उसे चाय, कॉफी, कोका कोला नहीं पिलाया जाता था, उसे हाथ पे गुड़ की डली रखी जाती थी और लोटा भर पानी दिया जाता था, और वो गुड़ खा के पानी पीता था। तो मैं हमेशा कहती हूँ मर जावा गुड़ खा के, तो एक्चुअल मर जावा नहीं, जी जावा होता है क्या। और आपके पंजाब में भी शायद ये बड़ा अच्छा ये है। तो विषय यहाँ पे यही है कि मरने वाले को भी पानी से बचाया जाता है, और उसके साथ थोड़ा गुड़ दो तो उसके जीवन में जीवित्व आ जाता है। चौथी बात ये बताऊंगी कि मृत्युंजय मंत्र जो होता है, मृत्युंजय मंत्र ये बड़ा सटीक है, हम अगले हमारे कुछ उपायों में भी ये बात बताएंगे। और जो लोग अगर सच में चाहते हैं कि नहीं हम अध्यात्म में, हम पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, तो हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्र सोमनाथन च, वैसा एक श्लोक है, उसे सुन लेना आप, क्योंकि अभी समय हो गया है, नहीं तो मैं पूरा बोल देती थी। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है ना, 12 तरह के काल सर्प दोष है हमारे। तो 12 तरह के काल सर्प दोष अच्छे होने के लिए किसी भी इस 12 ज्योतिर्लिंग की किसी भी शिवलिंग के वहां अगर आप जाते हो और वहां का पूजा पाठ वहां के पंडितों से उनसे आप करवाते हो, या उस भूमि में बैठ के आप स्वयं भी नमः शिवाय का जाप करते हो, तो हम इससे निजात पाते हैं। तो मेरा आज का कहने का तात्पर्य यही था कि धरती का हर जीव एक दूजे का मित्र है। तो आज हम सर्प देवता को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम जो अनाज खा रहे हैं उस अनाज की उत्पत्ति में उसका भी सहयोग है, उसका भी अपना भाग है। तो हम जब सबका धन्यवाद करते हैं तो सृष्टि हमें बहुत ज्यादा भर भर के देती है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। और मेरी वाणी से चलते ना चलते किसी को कुछ लगा हो तो प्यार से संभाल लो, माफ करो नहीं बोलूंगी, कल क्लास देने आना है। तो यहाँ पर विषय यही है कि किसी को अब यहाँ से आगे किसी को कुछ अगर ऐसे डाउट है तो आप लिख के डाल सकते हो या बोल के डाल सकते हो। माता रानी की कृपा। बिल्कुल रेखा जी की खूबी यह है कि जिस बात को कहती हैं इतनी सरलता से, सहजता से, कि एक सामान्य व्यक्ति बड़े सहजता से सीख ले। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब क्लास होती है तो आप बड़े ध्यान से इनकी बातों को सुना कीजिए। एक एक शब्द इनका आपके अचेतन तक जाता है, और अचेतन में जब बात पहुंचती है तो आप उसको भूल नहीं पाते। और अगर आप सही से एक बात समझ लें, क्योंकि यहाँ की जो क्लासें हैं वो और क्लासों से अलग हैं। और की क्लासों में आपको केवल हो सकता है कि 5-7 दिन में ही हस्तरेखा का पूरा कोर्स दे दिया जाता, लेकिन आपके समझ में कुछ नहीं आता। उसके बाद आप ढूंढते रहते कि किस रेखा के बारे में क्या बताया और क्या नहीं बताया, और पता चलता कि वो तो बताकर चले गए और आप उनके पीछे ढूंढते रह गए। लेकिन यहाँ आपको एक एक रेखा के बारे में इतने अच्छे ढंग से समझाया जा रहा है, इतने अच्छे ढंग से बताया जा रहा है, ये अगर आप केवल जीवन भर साथ रहने जैसी। बिल्कुल। तो अगर आपने यहाँ अच्छे से समझ लिया तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा उसको समझने की जरूरत ही नहीं रहती, केवल अभ्यास की जरूरत है। तो आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि आप लोगों का अभ्यास कम है। अगर अभ्यास सही होता तो आप जैसे ही कोई सवाल किया जाता है तो तुरंत जवाब देना शुरू हो जाए, लेकिन आपसे किसी भी विषय पर सवाल जब किया जाता है तो आप सब अटक जाते हैं। और अटकने का मतलब है कि आपका अभ्यास नहीं हो रहा। जितने भी विषय हैं प्रैक्टिस के विषय हैं, अनुभव के विषय हैं। अगर अनुभव करेंगे तो बहुत तेजी से गति होती है और लाभ भी होगा। तो रेखा जी आपका धन्यवाद, और बाकी सबके लिए यही कि आप अभ्यास जरूर करें। नागपंचमी के दिन बहुत अच्छा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को धन्यवाद, सभी को आज के त्योहार की शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।
बिल्कुल। तो सभी को नागपंचमी की शुभकामनाएं। और सभी थैंक यू। साथ ही साथ सभी को एक काम भी करना है कि आज एक लोटा जल, एक मंदिर में जाएं या फिर घर में जाएं या कहीं भी जाएं, एक लोटा जल आपको उन नागों के नाम से या पितरों के नाम से या काल सर्पदोष के नाम से या शिव के नाम से, जिसके नाम से चाहें उसके नाम से चढ़ाएं। नहीं कुछ मिले तो किसी पेड़ पे चढ़ाए। कहीं भी चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो एक लोटा जल अपने घर के देवी देवताओं के नाम या सर्प के नाम आज आपको चढ़ाना है नागपंचमी का। बाकी आप जो करते हैं करते रहिए। कभी कभी जो यहाँ से उपाय दे दिए जाते हैं वो भी आपको कर लेने चाहिए। तो धन्यवाद सर। आज के लिए इतना ही। प्रणाम सर। सभी को प्रणाम। ओम ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम।